हेलो बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हो बच्चों? सब बढ़िया, एकदम मस्त। वो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है ना, बेसिकली दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन टर्म्स। किसी भी सॉल्यूशन की अगर मुझे कंसंट्रेशन मेजर करनी है तो हम उसको मेजर करेंगे मोलरिटी में, है ना। तो हम आज बात करते हैं मोलरिटी क्या होता है। अब देखो जल्दी से, है ना, नोटबुक निकालो, हेडिंग लगा लो, मोलरिटी। ओके, अब मोलरिटी क्या होता है? अब देखो यार, समझो, आपने एक वर्ड सुना होगा आपने, डिड यू लिसन द वर्ड डेंसिटी? तो दे मोलरिटी को डिनोट किया जाता है पहले तो कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। ओके, तो आपने वर्ड सुना डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी आपके पास होती है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी होती है आपके पास मास बाय वॉल्यूम। अगर डेंसिटी को मैं किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को अगर मैं मोलर मास से डिवाइड कर देता हूं, दोनों तरफ मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड मोलर मास से कर देते हैं, आपके पास ये क्या बन जाएगी? m बाई, और ये आपके पास क्या बन गया? v बाई, इसको डिवाइड कर दिया तो कैपिटल M, तो आपके पास बन गया m बाई कैपिटल M इंटू 1 बाई v। मास बाय मोलर मास, आपके पास ये क्या हो गया? मास बाय मोलर, व्हाट इज कॉल्ड, क्या होता है? वेट बाय मोलर मास क्या होता है किसी सब्सटेंस का? मोल्स। तो दिस ये आपको बन जाता है मोल्स बाय वॉल्यूम, और इसी को बोलते हैं इसी वर्ड को मोल्स बाय वॉल्यूम आपके पास क्या होता है? दिस इज कॉल्ड मोलरिटी। तो दिस विल बिकम मोलरिटी। ओके बच्चों, दिस इज कॉल्ड मोलरिटी। ओके, तो आपके पास ये हो गई मोलरिटी। ठीक है, अब देखो यार, समझ में आ गया? तो बेसिकली हम क्या करें, एक फर्दर अगर टर्म्स का हम क्या करें, धीरे धीरे बेसिक आपको डेंसिटी का मतलब बताता। तो अब ये क्या हो जाएगी? दिस इज कॉल्ड मोलरिटी। ओके, मोलरिटी। तो मोलरिटी हो गई मोल्स बाय वॉल्यूम। अगर मैं इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन लूं कि व्हाट इज मोलरिटी, मोलरिटी किसको कहेंगे, तो यहां पे बच्चों मोलरिटी की अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं, अगर आपको तो आपके पास होते मोलरिटी होती है कि इट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट, ओके, मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in moles of solute dissolved in per liter of solution, ओके, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन आपके पास क्या हो जाएंगे? आपके पास दिस इज कॉल्ड मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसको बोल देंगे हम मोलरिटी। अब जो सोल्यूट आपने वर्ड सुना होगा, सोल्यूट क्या होता था आपके पास? सपोज आपके पास ये है, ये वर्ड आपके पास था कि सॉल्यूशन होता है ना। सॉल्यूशन आपने देखा होगा, सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं कि सॉल्यूशन किससे मिलकर बनना होता है? एक बनता है सोल्यूट से, दूसरा किससे मिलकर बनता है? सोलवेंट से, है ना। सोल्यूट प्लस सोलवेंट। ओके, जैसे कि बेसिकली मैं बात कर रहा हूं, सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट आपके पास क्या होता है? सोल्यूट जो होता है सॉल्यूशन में लेस इन अमाउंट होता है, और सोलवेंट क्या होता है? इट इज मोर इन अमाउंट। ओके, और सोलवेंट आपके पास क्या हुआ? सोलवेंट इट इज, जो सोलवेंट की जो फेज होगी वही क्या होगी? फाइनल सॉल्यूशन की फेज होगी। तो आप इस तरह को, है ना, सोल्यूट है ना सोलवेंट, इसको समझना है तो आप इस तरह से समझ सकते हो। और फर्दर अगर आपको और भी समझना है डिटेल में तो ये समझ सकते हो भाई। जैसे कि आपके पास इस तरह समझो, ग्लूकोज पाउडर है। ओके, ग्लूकोज पाउडर को एक पानी का गिलास लिया, उसमें मैंने क्या किया? डिजोल्व कर दिया। सपोज दिस इज वाटर बॉटल, ये वाटर बॉटल है। अब मुझे ग्लूकोन डी बनानी, अब थोड़ा सा इसमें से पानी भरी हुई, पानी पी लेता हूं मैं, ठीक है। अब इसमें से मैंने क्या, इसमें ग्लूकोन डी मिला दिया। ग्लूकोन डी मिला, थोड़ा सा पाउडर लिया, अभी तो फिलहाल तो मेरे पास ग्लूकोन डी है नहीं, मिला दिया और सॉल्यूशन बना दिया। फाइनल क्या बनेगा? एक पिंक कलर का, अगर मैंने ऑरेंज फ्लेवर लिया होगा तो एक पिंक कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसमें क्या हो गया? सोल्यूट क्या हो गया? दैट ग्लूकोन डी, है ना, ग्लूकोन जो ग्लूकोज था वो आपके पास क्या हो गया? सोल्यूट था। सोलवेंट क्या हुआ? वाटर। तो फाइनल सॉल्यूशन जो मैंने बनाया उसका फेज क्या है? लिक्विड फेज। तो सोलवेंट की फेज भी क्या है? लिक्विड। इसीलिए आपके पास क्या होता है, यहां पे सोल्यूट आपके पास होता है, तो इसमें लिखते हैं लेस इन अमाउंट, और सोलवेंट आपके पास होता है मोर इन अमाउंट, है ना, मोर इन अमाउंट आपके पास प्रेजेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे? सोलवेंट। ओके, क्लियर है? तो बेसिकली मोलरिटी का जो डेफिनेशन हो गया आपके पास हो गया कि मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर आगे इसको कंप्लीट फॉर्मूला अगर इसको बनाए, अगर बच्चों इसका फॉर्मूला बनाए तो आपके पास क्या आएगा? मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, ओके, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? ये आपके पास आएगा लीटर में। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर में। कि ठीक है,
तो आपके पास क्या हो गया, अगर लीटर में, अगर इसको सपोज आपके पास इसी टर्म्स को मैं क्या लिख सकता था कि n/v in ml, ओके, इनटू 1000 भी लिख सकता था। ओके, तो दिस ये भी क्या बन जाता, दिस इज आल्सो बिकम मोलरिटी। अगर आपको ml में दिया हुआ है तो मोलरिटी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ओके लिख सकते हो, गुड, वेरी गुड, है ना। अब इसको फर्दर मोल्स को क्या लिख दिया आपने, वेट बाय वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, है ना, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किस में आपके पास, ml में। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड मोलरिटी। क्या बन गया, मोलरिटी। मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड मोलरिटी। अगर आपको क्वेश्चन में बच्चों कुछ इस तरह से दिया हुआ है, अगर आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि 1 मोलर, है ना, 1 मोलर को क्या बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन। आपको क्वेश्चंस में दिया होता है भाई मोलर सॉल्यूशन है, मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, वन मोलर सॉल्यूशन, ओके, दिस इज कॉल्ड मोलर सॉल्यूशन। ओके, अगर आपको इस तरह से दिया होता है हाफ मोलर, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपके पास, है ना, सेमी मोलर सॉल्यूशन, सेमी मोलर सॉल्यूशन। सेमी का मतलब क्या हो गया, हाफ। सर्किल होता है क्या, सर्किल होता है बच्चों, होता है ना, सर्किल का हाफ क्या होता है, सेमी सर्किल। तो 1 का हाफ क्या होगा, सेमी मोलर। ओके, एक और होता है यहाँ पे 1/10, है ना, तो ये आपके पास क्या होता है 1/10, इसको बोलते हैं डेसीमोलर, है ना, डेसीमोलर सॉल्यूशन। ओके, तो आपके पास, ठीक है, इस तरीके से क्लियर है। जल्दी से फॉर्मूला नोट करो, ओके, नोट करो फॉर्मूला। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ होता है कुछ इस तरीके से दिया हुआ होता है ना, कि 1 मोलर अगर आपको दिया हुआ है, उसका मतलब आपके पास क्या है, 1 मोल ऑफ सोल्यूट के 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है ना। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, डायरेक्टली, है ना, निकालना हो तो यहाँ पे 1 मोलर का मतलब है कि 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन आपके पास होगा। अगर आपके पास मैं बात करूं, सपोज आपको दिया हुआ है 2 मोलर दिया हुआ है, तो 2 मोलर का मतलब क्या होगा, जल्दी से सोच के बताओ। 2 मोलर में कितने मोल ऑफ सोल्यूट है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, यहां से जल्दी सोच के बताओ कितना आएगा। यहां से आपके पास आएगा कि 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो यहां से आपके पास क्या आएगा कि 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट के 2 मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अगर आपके पास मैं बात करूं 0.5 मोलर, तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब सोल्यूट के कितने मोल्स हो गए, 0.5 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में आपके पास है। ओके, तो अगर ठीक है, तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, और मोलरिटी का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ध्यान रखना है, आपके पास क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, जल्दी से फॉर्मूला नोट कर लो, आगे हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ओके, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। नोट कर लो ये सब चीजें बच्चों। ठीक है, नोट कर लिया, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के बात करते हैं। ओके, क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना, अच्छे क्वेश्चन देखो। अगर अब आपको कैलकुलेट करना है कि क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 4.9 ग्राम ऑफ 2 लीटर H2SO4 सॉल्यूशन, है ना, आपको दिया हुआ है H2SO4 सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है और कि उसकी मोलरिटी आपको कैलकुलेट करनी है। कैसे करोगे बच्चों, हाँ, तो बेसिकली आप कैसे कैलकुलेट करो, इधर देखो, ध्यान से देखो, कुछ एग्जांपल्स मैं करता हूं, बाकी क्या आप करना। अगर आपको मोलरिटी कैलकुलेट करानी है तो आपके पास क्या आना चाहिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे आएगा, वेट बाय मोलर मास इनटू ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आपके पास वेट कितना दिया हुआ है, वेट आपको दिया हुआ है 4.9 ग्राम। तो मोलर मास किसका होना चाहिए, मोलर मास ऑफ H2, सोल्यूट क्या है
H2SO4 सॉल्यूशन है, मतलब हमने क्या किया होगा, H2SO4 को किसी पानी में मिलाया होगा और सॉल्यूशन का प्रिपरेशन किया होगा। तो मोलर मास कितना आ जाएगा, मोलर मास यहां से आपके पास आ जाएगा, H2SO4 कितना होता है, दैट इज 98, सल्फर 32, हाइड्रोजन कितना हो गया 2, और ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 16 इंटू 64, 64, 96 और 98, ओके दिस इज 98। अब वॉल्यूम लीटर में दी हुई है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहां से कितना आ रहा है, ये आपके पास आ जाएगा 1/40 मोलर, 1/40 मोलर, ओके। तो ये आपके पास हो गया 2 टाइम्स, तो ये आपके 1/40 मोलर आपके पास मोलरिटी आ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट करो जल्दी से। ये आपको दिया हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मोलरिटी कैलकुलेट करनी है 9.8 ग्राम ऑफ 500 ml ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन की आपको मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। जल्दी से क्विकली इसको सॉल्व करो, ओके। आप बताओ मुझे कितना आ रहा आंसर, है ना, आप खुद अप्लाई करके देखना। कितना आ रहा है बच्चों उसका आंसर, कितना सोल्व किया आपने। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 9.8 ग्राम ऑफ 500 ml ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन की मोलरिटी आपको कैलकुलेट करनी है। कितना करोगे बच्चों, यहां से आप मोलरिटी निकालोगे, मोलरिटी आप निकालोगे मोल्स ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, है ना। मोल्स कितना आएगा आपके पास, मोल्स आपके पास आएगा 9.8 डिवाइडेड बाय 98, ओके। डिवाइडेड बाय आपको कितना दिया है, वॉल्यूम कितनी दी हुई है 500 ml। आपके पास क्या आता था, वॉल्यूम इन लीटर आता था, या तो आपके पास क्या करो 1000/500, या डायरेक्ट इसको 500/1000 करोगे तो आपके पास कितना आएगा 0.5 भी लिख सकते हो, ओके। तो यहां से आपके पास आ रहा है ये 2 टाइम्स हो गया और ये 10, तो 1/5 मोलर, 1/5 मोलर दैट इज इक्वल टू 0.2 मोलर आपके पास आंसर आएगा, है ना। तो यहाँ से 10, तो 2/10 1/5, तो कितना हो गया 0.2 मोलर, ओके। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो मोलरिटी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 56 ग्राम ऑफ 400 ml ऑफ KO सॉल्यूशन की आपको मोलरिटी कैलकुलेट करके बतानी है। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ मुझे, ओके। ये क्वेश्चन सोल्व करो, इसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको एक और देता हूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए तैयार है, रेडी हो रहा है, तब तक आप उसको सोल्व कीजिए, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी रेडी हो गया है, ओके। तो आपने अगर इसको चेक किया होगा, आपने क्वेश्चन नंबर 3 को किया होगा, तो इसको क्या किया होगा बच्चों, इसका अगर मैं आंसर लिखूँ, इसका सॉल्यूशन लिखूँ, मोलरिटी निकालनी थी आपको 400 ml ऑफ KO सॉल्यूशन। तो मोलरिटी कैसे निकालोगे, यहां से आपने मोलरिटी निकाली होगी 56 वेट बाय KOH का मोलर मास कितना होता है, पोटेशियम विल बी 39। मैंने आपको क्या बताया था, एटलीस्ट आपको 20 तक याद होना चाहिए, इसलिए मैं लिख नहीं रहा, ओके। जिस बच्चों को नहीं पता दोबारा, पोटेशियम कितना होता है 39, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन कितना हो गया 16, ओके। तो आपके पास कितना हो गया 56 हो गया, ओके। मोलर मास ऑफ KOH 56, तो वेट बाय मोलर मास 56 हो गया, और आपके पास कितना दिया हुआ है वॉल्यूम 1000/400। तो यहां से मुझे बताओगे, तो यहां से कितना आ रहा है बच्चों, यहां से आपके पास आ रहा है, तो यहां से आपके पास आएगा 2.5, ओके। यहां से आपके पास कितना आएगा
ओके आपने कैलकुलेट कर दिया और ये आपके पास हो गया 5/2, 2.5 मोलर आपके पास आंसर आएगा। 2.5 मोलर विल बी द आंसर। ओके जल्दी से नोट करो ये। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन फिर रेडी हो गया है। ओके तुरंत जल्दी से इसको भी सोल्व करना। कैलकुलेट वेट ऑफ ग्लूकोज इन 2 मोलर ऑफ इट्स 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। ग्लूकोज सॉल्यूशन दिया हुआ है और उसका जो दिया 2 मोलर ऑफ 500 ml सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, तो आपको उसका वेट कैलकुलेट करना है, ना कि आपकी बार मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है बच्चों, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ मुझे वेट कितना आएगा। पहले तो सबसे बड़ी बात है भाई, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। ग्लूकोज कितने बच्चे बताएंगे ग्लूकोज कितना होता है, जोर से बताओ जल्दी से। C6H12O6। ओके तो ग्लूकोज विल बी C6H12O6। C6H12O6। इसका मोलर मास कितना होता है जल्दी से मुझे बताओ। मोलर मास कितना होता है, मोलर मास विल बी 180। ओके मोलर मास कितना आएगा 180 आएगा। कैसे 180 आएगा इसका मोलर मास, है ना 180। ऑक्सीजन कितना हो गया 16, तो ऑक्सीजन हो जाता है आपके पास 96 और हाइड्रोजन कितना होगा 12 और एक 72। तो आपके पास यहां से जो मोलर मास आएगा वो आएगा 180। ठीक है इस तरीके से जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। जल्दी से कैलकुलेट करो बच्चों कितना आएगा यहां पे। कैलकुलेट इट, जल्दी से कैलकुलेट कराओ। ओके जल्दी से कैलकुलेट करो। सबको क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से कैलकुलेट करो, है ना। तो इस वाले क्वेश्चंस को जल्दी से इसका आंसर निकालो, मुझे निकाल के बताओ। मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ, मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा, जल्दी से खुद अपना सोल्व करके बताओ मुझे। आंसर सही आना चाहिए भाई। कितने मोल्स आ रहे हैं, है ना। अब बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके, अब थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन करते हैं। जल्दी से कर दिया क्या, हो गया क्या, हो गया। कई बच्चों का हो गया होगा सही। देखो यार जल्दी से चेक करो आंसर, इधर चेक करो। ओके इधर चेक करते हैं। वेट ऑफ इतना ग्लूकोज आपको दी हुई है, तो आपको पता है मोलरिटी क्या होती है। व्हाट इज मोलरिटी, मोलरिटी आपको दी हुई है 2 मोलर्स। ओके अब ये आपके पास क्या होगी मोल्स बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दिया आपको 2 मोलर्स 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम किसमें आएगी लीटर में, तो आपके पास ये कितना 500 डिवाइड 1000 करता हूँ तो 1000 आपके पास यहाँ चला जाएगा, तो ये आपके पास हो गया 2। तो यहाँ से N ऑफ जो ग्लूकोज आ रहा है आपके पास कितना आ रहा है बच्चों 1, तो 1 आ रहा है, तो आपके पास कितना होगा वेट ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होता है, मोलर मास ग्लूकोज विल बी 180। तो वेट ऑफ ग्लूकोज आपके पास आएगा, वेट ऑफ ग्लूकोज कम्स आउट टू बी 180 ग्राम। कितना आएगा, इट कम्स आउट टू बी 180 ग्राम। ठीक है तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको कभी कभार वेट दिया होगा उसे मोलरिटी निकाल सकते हो, कभी कभार आपको क्या दिया हुआ होगा, आपको मोलरिटी वॉल्यूम दी हुई होगी, वेट निकाल सकते हो इस तरीके से। कभी कभार आपको सब कुछ दिया हुआ होगा, वेट भी दिया हुआ होगा यहाँ से और मोलरिटी और वॉल्यूम भी दी होगी, आपको मोलर मास पूछा जा सकता है। इस तरह से डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज़ें पॉसिबल है। तो बेसिकली आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने एक टर्म सीखी व्हाट इज मोलरिटी। और मोलरिटी में हमने सीखा कि भाई 2 टर्म्स होती है, सॉल्यूशन का 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सोलवेंट, है ना। तो सोल्यूट क्या होता है, इट प्रेजेंट इन लेस इन अमाउंट। सोलवेंट क्या होता है, ज़्यादा। एग्जाम्पल समझते हो, ग्लूकोन डी का समझ सकते हो, है ना। और सोलवेंट की जो फेज होती है वो क्या होगी, जो फाइनल सॉल्यूशन की फेज होगी। और ये फॉर्मूला डिफरेंट क्वेश्चंस की है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए ओके बाय बाय, टेक केयर।